श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया था। श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाई थी। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये कथा सुनाई गई और कहते हैं भागवत कथा का समापन हवन कुंड हवन यज्ञ के साथ ही किया जाता है और आज वो शुभ दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन की तैयारियां चल रही हैं। बस कुछ ही देर में हवन पूजन शुरू किया जाएगा। कई सारे यहाँ पर यजमान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये भागवत कथा कैसी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हमारे साथ जिन्होंने भागवत कथा को सुना था और संस्कृति को अपनी जाना। भागवत कथा के द्वारा श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने कई ऐसी बातें बताई जो हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। तो आइए यजमान से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो भागवत कथा का आयोजन किया गया था कैसा था वो पल। वीरेंद्र जी, आप बताइए, भागवत कथा का आयोजन किया गया था, आप यजमान हैं और आज हवन यज्ञ होने वाला है, क्या कहेंगे? हमारी कथा 7 दिन चली है जी। आज पूर्ण आहुति है और कथा पूरी तरीके से शांतिपूर्वक और बढ़िया ढंग से संपन्न हुई है। जब इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं दिल्ली में तो बहुत लोग जुड़ते हैं, सनातन को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं और आज की जो जनरेशन है उन्हें संस्कृति को, सनातन को जानना चाहिए ताकि वो भी समझे कि हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, क्या कहेंगे? हमारी इस कथा का उद्देश्य सनातन का प्रचार तो था ही जी, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताना तो था ही। इसके अलावा भी हमारी इस कथा का एक उपलक्ष्य और था, एक वजह और थी कि हम एकल विद्यालय चलाते हैं। हमारी संस्था भारत लोक शिक्षा परिषद जो है वो इंटीरियर इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, बॉर्डर एरिया में, डिस्टर्ब एरिया में बच्चों को शिक्षा देती है, संस्कार देती है। 1,02,000 से ऊपर स्कूल हमारे चलता है। उसके लिए हमें जो फंड इकट्ठा करना होता है, जो पैसा इकट्ठा करना होता है, वो इस कथा के माध्यम से हम कथा का खर्चा भी और स्कूलों के लिए पैसे भी एकत्रित करते हैं। और भी यजमान हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं, जानकारी लेते हैं। आप क्या कहेंगे? भागवत कथा का आयोजन किया गया था, आज पूर्ण आहुति के साथ हवन यज्ञ करके समापन किया जा रहा है। देखिए, इस भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य जो है एकल अभियान का प्रचार करना है। एकल अभियान एक ऐसा अभियान है जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। जो हमारे गरीब बच्चे आदिवासी, ग्रामवासी, वनवासी, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां सरकार भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती, वहां पर हमारे कार्यकर्ता जाकर छोटे छोटे गांवों में स्कूल चलाते हैं। 25-30 बच्चे जो दिन भर इधर उधर घूमते हैं, उनको एकत्रित करके उनको संस्कारिक बनाने में, देशभक्त बनाने में हमारी पूरी संस्था लगी रहती है। और 22,000 रुपये में हम लोग मात्र 1 साल में एक विद्यालय चलाते हैं, जिसमें 25 से 30 बच्चे प्रतिदिन आकर वहाँ पढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं। और उसकी फंडिंग के लिए हम तरह तरह के आयोजन, भागवत कथा जैसे अभी की हमने, इसी तरह के आयोजन हम लोग करते हैं ताकि स्कूल के खर्चे निकालने के लिए दानवीर हमारे आगे आएँ। और मैं सभी दानवीरों से अपील करूँगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सभी तन मन धन से सहयोग दें। इस 7 दिवसीय कथा में कई सारे लोग जुड़े जिन्होंने संस्कृति को जाना और कई सारी ऐसी चीजें जानी जो उन्हें जाननी बहुत जरूरी थी। एकल अभियान जो लगातार वनवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दे रहा है, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। तो एकल अभियान का जो प्रयास है वो लगातार ऐसे ही जारी है और यहाँ पर वनवासी क्षेत्र के बच्चों के जो भविष्य को उज्जवल बनाने का काम एकल अभियान कर रहा है। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और आप भी सहयोग दे सकते हैं। एकल अभियान का जो प्रयास है वो लगातार इसी तरीके से जारी है। वो वनवासी क्षेत्र के बच्चों को पंचमुखी शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग उपस्थित हैं जो आज पूर्ण आहुति देने के लिए आए हैं, यानी कि हवन यज्ञ में वो शामिल हुए हैं। और एकल अभियान की तरफ से इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। एकल अभियान लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है, आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं और उसके लिए आप एकल अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। और एकल भारत हमारा यूट्यूब चैनल, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए ताकि और भी आप जानकारी हासिल कर सके कि कहाँ क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। और एकल भारत में हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार एकल अभियान के जो प्रयास है वो क्या कुछ है, क्या कुछ एकल अभियान काम कर रहा है। सारी जानकारी आपको एकल भारत के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी।